हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर क्रिकेट प्लेटफॉर्म क्रीज कॉन्वो। हमने चैम्पियंस कप के बारे में पहले भी वीडियो बनाई थी। अब हम उसको एक जो कंक्लूड हुआ है चैम्पियंस कप, हमने सोचा कि ओवरऑल टूर्नामेंट को भी रिव्यू करते हैं कि टूर्नामेंट में क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या फ़ायदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को इस टूर्नामेंट से। तो हमने पिछले दो वीडियो बनाई थी, उसमें पॉजिटिव्स डिस्कस किए थे कुछ। अभी ये टूर्नामेंट एंड हो गया हुआ है और पैंथर्स की टीम जो है वो जो है ये टूर्नामेंट जीत गई है अंडर द कैप्टनसी ऑफ शादाब खान। शादाब ने PSL में भी अपनी टीम को जितवाया, अब ये भी यहाँ पे जीत गए हैं। तो एक यंग टीम जो है वो ऊपर उभर के आई है और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है कि एज एन इंडी के देखे जाए, मार्फोर्स की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, स्टैलियंस की टीम जो थी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लायंस में भी काफ़ी बड़े नाम थे, लेकिन एक पैंथर्स की टीम ऐसी थी जिसको कोई रेड नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें कोई इतना बड़े नाम नहीं थे और जो बड़े नाम थे भी वो भी आउट ऑफ फॉर्म थे, डिप इन फॉर्म का शिकार थे। लेकिन इस सब के बावजूद इस टीम का ऊपर आना और पूरा टूर्नामेंट जीतना है काफ़ी एक काबिल तहसीन बात है। जब ये हमने टीम्स का प्रीव्यू किया था स्क्वाड्स का, हमने तब भी कहा था कि पैंतीस सबसे यंग टीम है। और मुझे याद पड़ता है कि शायद मैंने कहा था कि मुझे तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का दूसरा रूप नजर आ रहा है कि मतलब शादाब कैप्टन है, उसी तरह यंगस्टर्स हैं सारे के सारे, और वो खेले भी उनकी तरह ही हैं। मतलब थोड़ी फेयरलेस क्रिकेट थी। और मेरे ख्याल में ये वाइट टीम है जिन्होंने 2 मैचेस जीते हैं चेस करते हुए। तो, ऐसे ही तो एक कमेंडेबल एफर्ट है। आप शादाब की परफॉर्मेंस पे बड़ी उस पर तनकीद हुई है पिछले कोई 1 डेढ़ साल से, लेकिन फिर ये भी देखा जाना चाहिए कि जहाँ पर इतने कैप्टनसी के कंटेंडर्स आ रहे हैं, उस बंदे ने भी एक सीजन में 2 टूर्नामेंट्स जीते हैं। तो जहाँ पर ड्यू क्रेडिट बनता है उसका उसको देना चाहिए। ऐसे ही जब प्रीव्यू में आपने एक और बात भी कही थी कि पैंथर्स के बारे में कि इसमें काफ़ी यंगस्टर्स हैं, काफ़ी एक्साइटिंग नाम है, ये अगर चल गए तो चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक। चांद तक चल गए हैं। ओवरऑल देखें ये टीम जो थी ऊपर से बैटिंग में भी काफ़ी अंडर 19 के नाम भी थे इसमें। अली रज़ा जो खेल रहे थे इस टीम में, जो कि बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर भी हुए हैं। फिर उसके अलावा मुबस्सिर थे, वो भी एक यंगस्टर हालांकि परफॉर्म करते आ रहे हैं डोमेस्टिक में। फिर अजान अवैस और इस तरह के काफ़ी नाम जो थे वो काफ़ी यंग टीम थी ओवरऑल। तो एक काफ़ी ग्लेयरिंग चीज़ नजर आई कि एक टीम का मेरा सबसे बड़ा पॉजिटिव ये चीज़ थी कि हम बजाय कि इंडिविजुअल्स को हाईलाइट करेंगे जो पाकिस्तान टीम को मिले, एक यंग टीम का ऊपर आना ये काफ़ी खुशाइन बात थी। और जहाँ टूर्नामेंट की हम पॉजिटिव से बात करें, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये कहा जाए कि चैम्पियंस कप हुआ ही उनके लिए, तो वो मोहम्मद हसनैन थे। मोहम्मद हसनैन बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट हुए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए। उनकी 17 विकटें हैं, सबसे ज़्यादा विकटें उनकी हैं और काफ़ी बड़े मार्जिन से, मतलब दूसरे नंबर पे जो जहानदाद है उनकी 10 विकटें हैं, तो काफ़ी बड़ा गैप है फर्स्ट बॉलर में और सेकंड बेस्ट बॉलर में। जैसे पहले आप ऊपर एक बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि शादाब खान का थ्रू आउट उनके कैरियर में देखा जाए, उनके कैप्टनसी कैरियर में देखा जाए, जो एक चीज़ उनकी काबिल तहसीन है जिसपे उनको दाद देनी पड़ती है, वो ये को हमेशा यंगस्टर्स को बैक करते हैं, उनको मौका देते हैं और प्रॉपर बैकिंग करती है। तो इस चीज़ पे मेरा ख्याल उनकी जितनी दाद दी जाए उतनी कम है। और जहाँ तक बात मोहम्मद हसनैन की है, तो हमने शायद वो मिड टूर्नामेंट में भी हमने यही बात की थी कि उस बंदे ने अपने आप पे काम किया है। जब आपको पता है कि यही आपकी ब्रेड एंड बटर है, तो फिर आप अपने आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए लेके जाते हो। वो बंदा यूके गया, उसने स्पीड कैंप शहबाज चौधरी का ज्वाइन किया, उस बंदे ने अपनी फिटनेस पे काम किया, अपने एक्शन पे काम किया। वो एक आप कह लें कि नया हसनैन बन गया है। मतलब एक टाइम पे हसनैन बिल्कुल ही नसीम शहीन हारिस टीम में लीड कर रहे थे और हसनैन बिल्कुल गुमसा हो गए थे। तो हसनैन ने अपने आप को रीडिस्कवर किया है और अल्लाह करे अब वो लंबे अरसे तक इंजरी से बचे रहें। तो मुझे वो बड़े ब्राइट फ्यूचर उनका नज़र आ रहा है, अगर वो इंजरी से बचे रहना। ऐसे ही है, स्पेशली बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट में जिस तरह की हसनैन ने बॉलिंग की थी, मुझे नहीं याद पड़ता कि हसनैन इतनी अच्छी बॉलिंग कभी अपने कैरियर में की हो इतने लंबे टाइम के लिए। मतलब वो लंबे स्पेल्स भी गए थे बीच में, जब वो शादाब उनको लेकर आए थे विकेट लेने के लिए, तो वो उनको विकेट भी लेकर दे रहे थे कि विकेट टेकर जो प्रॉपर है ना, एग्रेशन जो एग्रेसिव पेसर होता है उस तरह उन्होंने बन के दिखाया है। और ना सिर्फ हसनैन की बात करें बल्कि और पेस ऑप्शंस भी हैं जो इस चैम्पियंस कप में नज़र आए। अली रज़ा की हमने बात की कि बेस्ट इमर्जिंग वो प्लेयर हुए, 19 इस साल वर्ल्ड कप खेले थे, काफ़ी इंप्रेस किया उन्होंने। जहानदाद खान सेकंड बेस्ट बॉलर थे। फिर आतिफ जावेद ने भी बहुत इंप्रेस किया, एक लंबे टाइम के बाद उनका भी एक बड़े स्टेज पे कमबैक हुआ था। पहले वो काफ़ी रॉ लग रहे थे, अब उन्होंने काफ़ी चीज़ों पे काम किया, अच्छी लेंथ्स को उन्होंने हिट किया है। आकिब का भी मेरा ख्याल यही एक मसला रहा है कि उनको इंजरीज ने घिरे रखा है। पाकिस्तान वनडे कप में 2 साल पहले वो शायद इंजर्ड हुए थे और फिर वो काफ़ी 6-7 महीने के लिए बाहर हो गए थे क्रिकेट से। तो बाकी अगर उनकी बात कीजिए तो आपका मुझे जब याद आता है कि नया डोमेस्टिक सीजन आया था तब, तो आकिब जावेद ने हफीज़ और मलिक को एक ही इनिंग्स में एक ही ओवर में या शायद 2 कंसेक्टिव ओवर्स में आउट किया था। तो आकिब जावेद तब से लाइमलाइट में तो हैं, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ चलते आ रहे हैं, कभी इंजर्ड हो जाते हैं, कभी टीम से बाहर। PSL में भी वो
बहुत कंसिस्टेंटली खेल नहीं पाए, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो अब बड़े ऑर्गेनाइज्ड बॉलर लगे हैं, तो वही बात है कि अभी हमारे पास पेस ऑप्शंस हमें चाहिए भी, क्योंकि जिस तरह के हमारे करंट जो पेसर्स हैं, हमारे लीडिंग पेसर्स हैं, शाहीन हारिस, उनकी फॉर्म चल रही है, तो हमें बैकअप एक चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा बैकअप बन रहा है, लेकिन इनको फास्ट ट्रैक नहीं करना चाहिए अभी भी। दे आर वेरी मच रॉन्ग। ऐसा ही है। पेस ऑप्शंस का हम डिस्कस करें पॉजिटिव्स में, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि पेसर्स तो पाकिस्तान को हमेशा मिलते ही रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर रिसेंट टाइम में देखा जाए तो अपार्ट फ्रॉम T20 क्रिकेट, जितनी भी लॉन्गर फॉर्मेट्स हैं, टेस्ट ODI क्रिकेट होगी, टेस्ट क्रिकेट होगी, इसमें पाकिस्तान पेस बॉलिंग के लिहाज से स्ट्रगल करता आ रहा है। अभी टेस्ट क्रिकेट में हम पेस बॉलिंग का हाल देख रहे हैं, फिर उसके बाद पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ था ODI का, उसमें एक नसीम शाह इंजर्ड हो गए थे, हमारा पूरा जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो अफेक्ट हो गया हुआ था। तो फिर कहीं ना कहीं इन पेस जो हमारे पेस ऑप्शंस हैं इनको डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि जब भी कोई इंजर्ड हो तो हमारे पास बैकअप जो है वो रेडी रहे। यहाँ पर वही बात है कि हमें पेसेस मिलते आ रहे हैं, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। जुनैद खान आए, थोड़ा अरसा चले, साइड पे हो गए, शाहीन इंजर्ड हो गए हैं, हारिस की फॉर्म नहीं लग गई। ज़्यादा मुझे याद पड़ता है कि हमारे लास्ट फास्ट बॉलर जिन्होंने टेस्ट में 200 विकेट्स लिए थे, शायद शुएब अख्तर थे। ऐसे उसके ही। बाद तब कोई हमें पेसेस मिल रहे हैं, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो हमें अपने पेसेस को सस्टेनेबल बनाना है, तो उसके लिए उनकी फिटनेस में भी काम करना पड़ेगा, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दे सकें, बड़ी सिलेक्टिव क्रिकेट खेलें जो उनकी बॉडी के लिए भी अच्छी हो, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी हो। तो जब आपने पेसेस बनाने हैं तो उन पर इन्वेस्ट भी उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा टाइम है कि आपको आई ओपनर मिल चुका है पिछले 1-1.5 साल में आपके साथ जो हुआ है, उसके बाद ये एक राइट टाइम है कि राइट रिसोर्स में इन्वेस्ट किया जाए। ऐसे ही है, क्योंकि टैलेंट तो पाकिस्तान में हमेशा से रहा ही है, फिर उसको सही तरह नर्चर करने की, डेवलप करने की, जो है बड़े स्टेज कर तैयार करने के लिए, उसमें हम डिस्कस भी करते रहे काफ़ी कि ऑफ द फील्ड क्या प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की। पेस के अलावा तो पाकिस्तान के लिए एक और प्रॉब्लम है शॉर्टर फॉर्म में भी, कि पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर के ऑप्शंस हैं ना वो बहुत लिमिटेड रहते हैं। तो इस चैम्पियंस कप में वो कुछ ऑप्शंस भी नज़र आए हैं। सलमान अली आगा भी वनडे टीम कह सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया विद बहुत बैट एंड बॉल। खुशदिल शाह जिनको वनडे से ड्रॉप कर दिया गया था T20 परफॉर्मेंस की बेस पे, उनका ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया। उन्होंने अपनी जो है वो बैटिंग पे खास तौर पे लग रहा है काम किया, और उन्होंने ऑफ स्पिन बॉलिंग तो हमेशा से वो अच्छी करते आ रही हैं एज ए फिफ्थ बॉलर। फिर इरफान नियाजी जो हैं वो इस साल उनका पाकिस्तान से भी डेब्यू हुआ, PSL में भी वो बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर हुए, उनका भी टूर्नामेंट अच्छा गया। वो बस से जो है वो भी पिछले 1-2 साल से टूर्नामेंट ये मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं तो वो मिडिल ऑर्डर के लिए आज से पाकिस्तान को देखने चाहिए। और इस सब में एक बात ये भी है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम पूरे 5 बॉलर्स खिलाते हैं, कि इन सब जैसे आगा हो, कुश्तिल हो या मुबसिर टीम में हो, तो आपको वो क्वेश्चन मिलता है कि आप 4 बॉलर्स के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 5th-6th बॉलर की कमी भी जो है वो पूरी कर सकते हैं। हैदर अली का मेरा ख्याल नाम ऐड हो सकता है कि उनका टूर्नामेंट का आगाज बहुत अच्छा गया था और वो बड़ा अच्छा खेले हैं। और दूसरा उस्मान खान टॉप ऑफ द ऑर्डर खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी, आप कह लो कि रिमार्केबल परफॉर्मेंस। वो बंदा हर फॉर्मेट में रन कर रहा है, आप उसकी टेक्निक में 100 सवाल उठा ले, जो मर्जी कर ले, वो टेस्ट में कर रहे हैं। अब वो वनडे में भी रन कर रहे हैं, होपफुली वो फर्स्ट क्लास खेलेगा तो उसमें भी रन कर देगा। कुछ लोगों को रन करने का फन आता है, उसको टेक्निक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो पुठिया सीधियाँ शाटा वो जैसे कहते हैं वो खेलते हैं और वो रन कर जाते हैं। और वो उस बंदे ने क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट रन करके दिखाए हैं। तो मेरे ख्याल में उस्मान खान को पाकिस्तान को अब वनडे के लिए देखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा उसे टीम में ले जाए, लेकिन उसको टाइम दें। देखिए अगर किसी जगह पे अगर जगह बनती है उसे मेरे ख्याल में मौका देना चाहिए। ऐसे ही है। चैम्पियंस कप तब ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से, अब जो मेंटोर्स का टेस्ट है वो असल शुरू होगा, कि अब इन सबको जो है अपने अपने शहरों में अकेडमीज असाइन की गई हैं जहाँ पे ये यंगस्टर्स पे काम करें। और थ्रू आउट द टूर्नामेंट सारे मेंटोर्स भी यही कह रहे थे कि टूर्नामेंट के दौरान हम कुछ नहीं कर सकते, टूर्नामेंट जब ऑफ द फील्ड टाइम मिलेगा तब हम इन प्लेयर्स की टेक्निक पे, इनकी मेंटल स्ट्रेंथ पे, उन पर काम करेंगे। तो अब देखना होगा कि जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, जितनी बड़ी बड़ी इनको फीसें मिल रही हैं, सैलरीज मिल रही हैं, वो उससे पूरा उतरते हैं, काम करते हैं कि नहीं करते। और होप फॉर द बेस्ट। मतलब जो भी मेंटोर्स है, मुझे नहीं लगता इनमें कोई बंदा अपने टाइम का छोटा प्लेयर था या कोई ऐसे एरा वगैरह है, तो उनकी एबिलिटी पे कोई शक नहीं है। होपफुली वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो इस चीज़ में आप कुछ नहीं कह सकते कि मेंटोर्स को शायद फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, और अब उनकी बारी है कि वो डिलीवर करें। होपफुली वो डिलीवर करेंगे भाई। और सही है। तो ये हमने शॉर्ट सा एक रिव्यू किया चैम्पियंस कप के बारे में जब भी ख़त्म हुआ था।
अभी आगे काफ़ी क्रिकेट आने वाली है। टेस्ट क्रिकेट जो है वो दोबारा से शुरू होगी, रिज्यूम होगी। इंग्लैंड जो है वो अब आ रही है पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। बांग्लादेश का जो क्लीन स्वीप था वो तो पाकिस्तानी फैंस भूल गए थे इस चैंपियनशिप की वजह से, लेकिन मेरे हिसाब से अब उनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंग्लैंड आ रही है तो शायद लग तो यही रहा कि इंग्लैंड उससे बड़ा जो धचका है पाकिस्तान को देगी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि जब भी आप पाकिस्तान टीम से अपना वर्स्ट एक्सपेक्ट करते हैं, वो कोई ना कोई आपको हिंट ऑफ सरप्राइज ज़रूर देते हैं। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इंग्लैंड सीरीज भी हम करते रहेंगे। और ओके, अल्लाह हाफिज़।